क्वेश्चन नंबर 1, किताब को उठा लेंगे आप। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि एक सर्कल मुझे ड्रॉ करना है। वाह, गुड, बहुत ही अच्छा सर्कल बना, ठीक। और फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक्सटर्नल पॉइंट होगा Q। टेंजेंट जब बनाना है तो एक्सटर्नल पॉइंट लेना पड़ेगा क्या? तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां से मैं इसको, ये टेंजेंट हो गया, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक, फ्रॉम पॉइंट Q, और इस टेंजेंट का लेंथ योर क्वेश्चन 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Let this point is a center O. This point is a center O, and ये सेंटर लिखा है, सेंटर का नाम नहीं दिया है, हमने सेंटर O ले लिया, ठीक। और ये इसको हम मिला दे, ठीक, इसका दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, द रेडियस क्या होगा? ये हम मान ले रेडियस, राइट, रेडियस हो गया। ये क्वेश्चन आसान है। क्या आसान है? तो थ्योरम 10.1, क्या ये 90 डिग्री शो करेगा? क्लियर? तो 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो इसका नाम आप रख दीजिए QO, इसका नाम P रख दीजिए, नाम रख दिए। तो आप लिखेंगे सेंस QP परपेंडिकुलर PO, QP परपेंडिकुलर PO। बगल में काम चल रहा है बिल्डिंग का, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, हम ऊंची आवाज में बोलते हैं, आप लिखते जाइए। Here QP is tangent, clear, and PO is a radius, so QP perpendicular PO, clear. Therefore angle QPO equal to 90 degree। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। सो दिस इज हाइपोटेनस, राइट। ऐसे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखेंगे? h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? या ये छोड़िए, हटाइए इस बात को, इसमें दिया ही हुआ नहीं है, तो हम ये बात लिख ले, यहां से QO, इसके जगह पर क्या लिख ले? QO। हाँ, तो क्या है? QO स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ठीक, राइट। एंड रेडियस यहां कौन हो जाएगा? PO, दिस इज रेडियस, and you have to find the length of PO, clear? So put here the values of this and this, clear? These two sides, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस PO स्क्वायर, क्लियर? ये बन जाएगा आपका कितना है? तो इसको हम इधर ले आए, यही कर लेते भाई। ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई? 24 into 24, बताओ भाई। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 जा 6, 16, 6 एंड 4 टू जा 8, 9, 48, 6, ये कितना बच गया? 17 and 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर,
क्लियर? इट इम्प्लाइड 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर। क्लियर? माइनस करने के बाद कितना आएगा भाई? 625 माइनस 576 15 ये कितना बन जाएगा 9, राइट? करेक्ट। एंड 11 4 कैंसिल 49, तो क्या बन जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू PO। अगर मैं इधर का स्क्वायर हटाऊं तो इधर स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? एंड देयरफॉर PO इक्वल टू क्या बचेगा 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर, ये आंसर बन गया। रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? बात क्लियर? ठीक, समझने में कोई प्रॉब्लम? आप यहां से चाहे तो ट्रैक को बदल सकते हैं। यहां से क्या, तो आप यूज कर लीजिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ना, क्या होता है a प्लस b, ठीक, और a माइनस b। इसका यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा, इधर आएगा तो माइनस देके यहां से ये वाली बात क्या लिखिएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इधर ले आएंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, राइट? क्लियर? एंड 25 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू PO लिख लूं, और इसको मैं इधर हाँ इसको लिख दूं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49। क्लियर? तो A बन गया तुम्हारा 49 सेंटीमीटर, और इनटू ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये रूट अंडर, और दिस इज PO। क्लियर? Therefore PO इक्वल टू क्या आप लिखेंगे 49, तो सेंटीमीटर आएगा तो 7, ठीक, एंड सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पेयर में तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया। बात नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। भाई पेयर में होता है ना तो एक निकालते हैं। एक क्लास में तो पढ़ाई होगा और एक क्लास की जानकारी नहीं है तो मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? बेवकूफ बनाने वाली बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए में 7 सेंटीमीटर है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन फिगर 10.11, तो 10.11 एक फिगर तो बना लो कम से कम। ये है सर्कल और ए टी एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर? दिख रहा है भाई टी एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, और यहां से 2 है टेंजेंट, ये पॉइंट टी, तो यहां से ए टेंजेंट और ए टेंजेंट, 2 टेंजेंट है, ठीक, 2 टेंजेंट है। ये आप पी ले लीजिए और ये क्यू है, क्यू, और इसको मिला दिया ए, दिस इज द सेंटर, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, दिस इज द सेंटर, और यहां दिया हुआ कितना एंगल 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? तो कह रहा है, देखिए पढ़कर सुना देता हूं। इफ TP and TQ आर द 2 tangent to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to PTQ। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? बात समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है PT इक्वल टू QT होगा टेंजेंट्स from
an external point. External point. EXT dot external. Clear? और ये सेंटर अगर है तो PO और QO क्या होगा? रेडियस होगा. क्लियर? These are two radii. A इक्वल हो गया. क्लियर? तो भाई यहां पर आप देखिए, क्या देखिए भाई, क्या देखिए, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. क्लियर? एंगल OT नहीं सॉरी OPT, एंगल OPT. थोड़ा ठक ठक की आवाज आती है, घबराने की बात नहीं है. बस आज बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा. ठीक है? तो एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर QT. ठीक? क्लियर? तो अब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ. ठीक? सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस नहीं 180 कैसे होगा भाई? सारे एंगल का सम 180 कैसे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो 8 क्लास के आप बुक में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे. 8 क्लास के मैथमेटिक्स में या हिस्ट्री या सिविक्स में नहीं, 8 क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे. क्या? चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री. एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T के बदले में क्या लिख दूं? PTQ. चलो भाई पूरा नाम लिख देता हूं, एंगल PTQ पूरा नाम, एंड प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री. आप इस जो एंगल है ना, ये तीनों एंगल को फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं. नहीं लिख सकते हैं? फुल फॉर्म भी लिख दीजिए, POQ. O के बदले चलिए ये गिवन है इन योर क्वेश्चन 110 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री एंड एंगल PTQ यू हैव टू फाइंड एंड प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर? एनी डाउट? एंड देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 360 डिग्री. ठीक? माइनस 110 और 90 180, तो 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना होगा? 290. क्या? 290. तो 290 डिग्री यहां माइनस कर देंगे. अब 360 माइनस 290 कितना बनेगा? 0. ठीक? और 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7. ये तो 0 बन गया. 7 खत्म. 70 डिग्री. तो कितना बन गया? 70 डिग्री. ये आंसर. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कितना होगा भाई? 70 डिग्री. किसमें है? बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है. बी करेक्ट. टिक लगा दीजिए. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बनाया. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P. एक सर्कल है. ठीक? वो सेंटर इज O एक सेंटर है. राइट? ये हमने सेंटर बना दिया. P इज द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट. यहां पॉइंट P है और यहां से PA और PB दो टेंजेंट दिया है. थोड़ा सा ये मैं सेंटर बीच में डाल देता हूं. ठीक? तो यहां से एक टेंजेंट आप ऐसे खींचिए, इसका नाम A और ये टेंजेंट इसका नाम B.
टेंजेंट हो गया टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलिए यहां पर मैंने सेंटर ओ दे दिया, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल कितना 80 डिग्री। अच्छा एक मिनट, शांति से बैठ जाना। ये कह रहा है पेयर पीबी, ये दोनों जो टेंजेंट है इसका फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगा। फिगर क्या है कि भाई ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, एक दूसरे से झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो ये दिया हुआ है 80 डिग्री। बातें समझिए, कभी कभी एंगल को समझने में प्रॉब्लम होता है, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर देख बनाना पड़ेगा पढ़ करके, ठीक है। अब कह रहा देन एंगल POA इज इक्वल टू POA, इट मींस ए एंगल कह रहा है कितना होगा। वाह क्या बात है भाई, एक मिनट। तो ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, फिर बड़ी लंबी नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरम 10.2 में भी बात की चर्चा हुई है, थ्योरम 10.2 में, और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी इस बात को हमने प्रूव किया है कि ये आपका ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POB, क्या ये होगा किससे? तो देखो भाई टेंजेंट है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, क्लियर। रेडियस है तो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड PO क्या है, कॉमन हो गया। तो बाई ट्रिपल एस, क्या ट्रिपल एस है 7th क्लास में पढ़ी है ना, तो ये इसका देखो 10th क्लास में इसका भी है। इसीलिए 7th क्लास के बच्चों को हम क्या है 9th और 10th पूरा पढ़ाते हैं, 7th। और तुमको बोलेंगे कि 9th का है तो दिमाग हट जाता है, 10th का है तो दिमाग हट गया, एक्स्ट्रा पढ़ने का नाम ही नहीं। चलो तो ये क्या है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ लो भाई, ये दोनों टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होगा, OA और OB रेडियस है, ये बात समझ लीजिए, ठीक। इससे बात बन गई। अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाई CP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन तक पहुंचिए। CP एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, ये होगा, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये एंगल कितना है 40 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया है। नाउ आप लिख दो इसको इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक, इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल POA में, ट्रायंगल में भाई PAO, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल नहीं निकल जाएगा, तो देयरफॉर अब लिखेंगे एंगल POA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी भाई ये तो 9th क्लास और 7th क्लास में है, समझाना नहीं ना पड़ेगा। और इट इंप्लाइज एंगल POA, और देखो तो ये एंगल 90 एंड प्लस ये एंगल अभी 40 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस क्या लिखेंगे, अब भाई ये दोनों को प्लस करेंगे कितना 130 डिग्री। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो फिर 10th क्लास कैसे बनेगा, दिस इज द आंसर। तो ये बात समझ में आई, बड़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन था।
क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव, ये ऑप्शन कितना है देखिए बुक में भाई जरा, 50 डिग्री किस में है, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे।